तो आइए आज हम लोग समझते हैं कोरोना के बारे में। और कोरोना में हम लोग मेनली ये जानेंगे कि आखिर कोरोना को इस भयानक रूप कोरोना जो है इस भयानक कोरोना के इस भयानक रूप का जिम्मेवार कौन है। तो आज हम लोग मेनली समझते हैं कि कोरोना के इस भयानक रूप के जिम्मेवार कौन है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर कोरोना जो है किस तरह से हमारे देश में विस्तार हुआ, आखिर फैलने का रीजन क्या रहा, इसमें किसकी ज़्यादा गलतियां रही, किसकी कम गलतियां रही। और उससे भी पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर यहाँ कोरोना का जो लहर रहा वह किस तरह से अपने चरम सीमा की ओर पहुंचा और किस तरह से जो है वह धीरे धीरे नीचे उतरा और फिर अचानक हम लोग दूसरे फेज की ओर चले और हम लोग दूसरे फेज में आज इस तरह से हो गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज स्थिति बद से बदतर होते जा रही है और उसका जिम्मेवार कौन है इसको हम लोग पूरी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट फेज में जो है इंडिया में फर्स्ट फेज में कितने केसेस आए और उसमें से जो है हम लोगों ने कितनी सावधानी से उसके प्रति जो है कार्य किया, इसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फेज को। फर्स्ट फेज में हम लोग देखते हैं मार्च 2020 में अगर कहा जाए तो मेनली रूप से इंडिया में जो है इसके केस को देखा गया था। ऐसे इससे भी पहले देखा गया था लेकिन मेनली हम लोग चलते हैं मार्च से ही इसमें केस को जो है देखा गया था। अब इसमें ये रफ्तार, चूंकि ये रफ्तार इतना इसका ज़्यादा था कि हम लोग शुरू से में जो है इसके बारे में कुछ जान नहीं पाए। इससे पहले कि हम उसके बारे में समझ पाते हम लोग जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ जो है जून आते आते हम लोगों के यहाँ जो केस आना शुरू हो गया वह था लगभग 30 से 40 हजार। लेकिन इसका कोई उपाय किया नहीं गया, हालांकि पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि ये एक नया एक तरह का वायरस था जिसके कारण जब तक हम लोग समझ पाते हम लोग 1 लाख भी क्रॉस कर चुके थे। और हम लोग 1 लाख क्रॉस करने में हालांकि समय लिए, बहुत सारा समय लिए और तब जाकर सितंबर 2020 से जो है हम लोग 1 लाख केस को जो है पार करना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ लॉकडाउन की वजह से, जैसा कि मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन की वजह से 3 से 4 महीना लॉकडाउन लगाने की वजह से कुछ इसमें कमी आया, केस में कुछ कमी आया। और फरवरी 2020 के बात करें तो इसमें बहुत कम केस हुआ, फिर से केस जो है बहुत कमते गया और लगभग 20 से 30 हजार केस पर हम लोग आ गए थे। लेकिन मार्च जो है, यही मार्च जहां से स्टार्ट हुआ था 2020 में, वही मार्च 2021 से जो है ये फिर से कोरोना का रफ्तार बढ़ना शुरू हो गया। अब इसके बाद जो है ये इतना फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी गति से जो है इसका सेकेंड फेज एंट्री मारा और 4 अप्रैल ये रफ्तार इतना ज्यादा रहा कि ये समझने का तो मौका ही नहीं दिया। सेकेंड फेज को कहा जाता है कि फर्स्ट फेज से जो है ज्यादा ताकतवर कोरोना था और इसके कारण जो है इसको रोकना इतना आसान नहीं था। और हम लोग 4 अप्रैल 2021 के बात करें तो 4 अप्रैल 2021 में मार्च 2021 से बढ़ना शुरू हुआ और 4 अप्रैल 2021 तक जो है हम लोग फिर से 1 लाख रोजाना पर डे केस को पार करना शुरू कर गए। और ये 14 अप्रैल मात्र 10 दिनों के अंदर ही जो है हम लोग 2 लाख पर डे के घटना पर भी आ गए। तो हम लोग 14 अप्रैल से 2 लाख प्रतिदिन केस आना शुरू हो गया कोरोना का। और बस 10 दिन या 15 दिन, 11 दिन के बाद ही जो है 11 दिन के बाद ही जो है हम लोग जो है 3.5 लाख केस को भी पार कर गए। इससे पहले की समझ पाते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में लगभग 4 लाख प्लस केस रोजाना इंडिया में आना शुरू हो गया है। लेकिन मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु दर जो है उतना खास है नहीं। अगर हम सितंबर 2020 के बात करें तो इसमें मृत्यु दर जो था 1000 लगभग प्रतिदिन सितंबर तक जाके हुआ था। मार्च से तो मृत्यु दर बहुत ही कम था लेकिन सितंबर तक जो है यह मृत्यु दर जो है 1000 प्रतिदिन होना शुरू हो गया। लेकिन फरवरी 2021 तक घटकर जो है यह मात्र 300 रह गया और 300 पर डे के केस से आना शुरू हो गया। और अगर हम मार्च और अप्रैल जस्ट 1 महीना का बात करें तो 1 महीना के अंदर ही यह जो है मृत्यु दर फिर से 4000 प्रतिदिन पर यह आ गया। 4000 प्रतिदिन पर जो है यह केस आ गया था।
अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इतने तेजी से ये कोरोना जो है पैर पसार रहा है, इसका ग्राफ किस तरह से बढ़ा है। अगर हम केस के ग्राफ, 3 ग्राफ को समझते हैं, एक केस के ग्राफ को समझते हैं, दूसरा टेस्ट किस हिसाब से हुआ है, कितना हुआ है, और तीसरा है जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है वैक्सीनेशन। वह क्या है? वैक्सीनेशन। यहाँ पे 4000 प्रतिदिन केस यहाँ आना शुरू हुआ था। तो हम लोग इन तीनों को मेनली समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं केस के ग्राफ में, तो अगर 14 जनवरी 2020 के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर जो है, ऐसे तो मेन रूप से पैर पसारना शुरू किया था मार्च से ही, लेकिन यहाँ ग्राफ जो है देखना 14 जनवरी 2020 से ही कुछ कुछ केस मिलना शुरू हो गया था। और हम लोग जो है यहाँ से जैसे जैसे बढ़ते गए, जनवरी 2020 की अगर बात करें, 20 जनवरी 2020 को, 26 सितंबर 2020 को, 27 जनवरी 2021 तक आते आते, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों का जो कोरोना का केस है वह बढ़ते गया, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है यह 1 लाख तक पहुंचा। और 1 लाख के बाद ये जो ग्राफ होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, और ये 27 जनवरी 2020 तक जो है यह ग्राफ, 2 जनवरी 27 जनवरी नहीं, 2 जनवरी 2021 तक ये ग्राफ बिल्कुल ही गिर गया था। लेकिन अचानक ये फरवरी में थोड़ा सा अग्रसर हुआ और धीरे धीरे जो है मार्च में तो इसका तीसरा लहर ही आ गया। और मार्च से अप्रैल के बीच जो है हम लोग पर डे जो है 4 लाख केस को भी क्या कर गया, पार कर गया। ये है प्रेजेंट टाइम कोरोना का ग्राफ। हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर न्यू केस के बारे में बात करें तो 14 जनवरी 2020 को जो न्यू केस आया था इंडिया में वह था केवल 20। अब हम लोग किस तरह से आगे बढ़े, इसमें कितना रफ्तार हम लोग पकड़ लिए, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम मार्च 2020 के बात करें, हम लोग केवल 100 केस पर डे देख रहे थे। मार्च अंत तक हम लोग देखे थे, यही था। अप्रैल, अगर अंत तक, अप्रैल 2020 अंत तक अगर केस को देखा जाए तो केवल 2000 प्लस केसेस आ रहे थे। मई 2020 तक देखा जाए तो बहुत था, तो 8000 प्लस केसेस आ रहा था। जून में हम लोग देख रहे थे, जून 2020 में 19000, ये लगभग दुगना हो गया, 19000 प्लस केसेस आना शुरू हो गया। जुलाई 2020 के बात करें तो इसमें 52000 केस आना शुरू हो गया। ये लास्ट तक का है, जून जुलाई 2000 लास्ट तक का। अगस्त 2020 अंतिम तक जो है, लास्ट तक जो है 78000 केसेस आना शुरू हो गया था, केसेस आया था। और सितंबर में हम लोग जो है 80000 तक पहुंच गए। और उसके बाद जो है धीरे धीरे, ये तो सितंबर महीना में ही जो है हम लोग 1 लाख के करीब करीब भी पहुंच गए थे, 80000 प्लस 1 लाख के करीब भी पहुंच गए थे। लेकिन अक्टूबर महीना से जो है हम लोगों का केस थोड़ा सा जो है रिलैक्स दिया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और हम लोग 48000 पर डे केस के हिसाब से देखना शुरू किए। नवंबर में थोड़ा सा और घटा, दिसंबर में जो है 20000 पर हम लोग आ गए। जनवरी 2021 में बात करें तो हम लोग 11000 पर आ गए। फरवरी 2021 में बात करें तो यहीं से बढ़ना फिर शुरू हो गया। फरवरी 2020-21 के बात करें तो हम लोग फिर से 16000 प्लस केस पर आ गए। और मार्च और अप्रैल का तो कोई जवाब ही नहीं है। मार्च में हम लोग लास्ट तक अगर देखें, महीने के अंतिम तक, तो इसमें लगभग 72,000 केस आना शुरू हो गया। और अप्रैल 2021 लास्ट 30 तारीख तक अगर हम बात करें तो केस जो आना शुरू हुआ वह 4 लाख प्रतिदिन केस आना शुरू हो गया। और अभी अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है ये केस 4 लाख से भी प्लस हो चुका है। 4 लाख, 4.5 लाख, मतलब 4 के प्लस ही हो चुका है। हालांकि 4 तो प्लस यही कर गया था, लेकिन ये 4.5 के आसपास अभी प्रेजेंट टाइम में पहुंच चुका है। ये कोरोना किस तरह से जो है अपना पैर इंडिया में पसारते गया, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम लोग टेस्ट में कहां चूक गए, टेस्ट में भी कहीं ना कहीं कमी रहा। तो इसको देखते हैं कि जो टेस्ट अभी तक हुआ है वह 20 लाख पर डे पर अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। बहुत पहुंचे हैं तो 17 लाख के आसपास जो है पर डे, 17 लाख प्लस के आसपास जो है हम लोग पर डे अभी तक पहुंच पाए हैं। अगर हम लोग 27 मई 2020 के बारे में बात करें तो यहाँ से चेकअप जो है शुरू हुआ और इस तरह से हम लोग 9 अगस्त 2020 में थोड़ा सा बढ़े,
20 अक्टूबर 2020 में हम लोग और ज्यादा बढ़े, लेकिन इसी में किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा जो है ग्राफ इसका ऊपर नीचे होता रहा। 5 जनवरी 2020 को जो है हम लोग जो है चेकअप का जो है टेस्ट करने का जो है वह दर धीरे धीरे क्या हो गया, गिरते चला गया। लेकिन फिर से 22 मार्च 2021 से जो है हम लोगों का टेस्ट का जो है संख्या वह बढ़ते गया और अभी तक जो रोजाना टेस्ट हो रहा है वह 17 लाख प्लस टेस्ट रोजाना होना शुरू हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि वैक्सीनेशन, जो कि पहले ही कहा जा रहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो वैक्सीन आ भी गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे वैक्सीन का जो है निर्यात भी किया गया, लेकिन यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम कितना किया गया है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो यहाँ जो है अभी तक 15 करोड़ जो है वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पाया है। अभी जो है 15 करोड़ तक नहीं पहुंच पाया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 19 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट मेनली रूप से हुआ था, लेकिन 29 जनवरी को यहाँ तक हम लोग पहुंचे, 27 फरवरी 2020 को हम लोग यहाँ तक पहुंचे और लगभग 27 मार्च 2021 तक हम लोग 5 करोड़ को क्रॉस किए थे। 27 अप्रैल 2021 को जो है हम लोग 10 करोड़ भी क्रॉस कर गए और आज लगभग जो है 10% पूरे जनसंख्या का, लगभग जो 125 करोड़ जनसंख्या है, यानी लगभग एक करोड़ जो मतलब कि 137 करोड़ जो जनसंख्या या 135 करोड़ जो भी हो ऑफिशियल डाटा पे, उसके जो टेस्ट, उसमें जो वैक्सीनेशन का काम हुआ है वह केवल 10% हुआ है। लगभग कहा जाए तो 13 करोड़ प्लस लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन हो पाया है और बाकी सभी लोग जो है अभी तक बिना वैक्सीन के ही हैं। तो ध्यान देना ये है कि किस तरह से जो है हम लोगों को कोरोना ने जो है अपने चपेट में लिया। एक समय ऐसा भी आया जैसे लगा कि कोरोना जो है अब खत्म हो गया, जबकि वास्तविक में कोरोना खत्म हुआ नहीं था, केवल उसका केस आना कम हो गया था। लेकिन हम लोगों ने जो है उसी टाइम में बहुत सारे काम भी किए। यहाँ हम लोग जो है बहुत सारे त्योहार भी मनाए, यहाँ बिहार में कुछ चुनाव वगैरह भी मना लिए, लेकिन यहाँ पे केसेस बहुत कम थे। कमने के दौरान जो है हम लोगों ने वह काम किया। लेकिन आज अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे काम हम लोगों ने ऐसे किए जिसमें कोरोना कम नहीं रहा था, बल्कि कोरोना जो है अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इस बढ़ते ग्राफ का, इस केस के बढ़ते ग्राफ का जिम्मेदार जो है, हम जैसा कि ऊपर ही बता चुके हैं कि आखिर इस कोरोना के इस भयानक रूप का जिम्मेवार कौन है। तो देखते हैं कि आखिर जिम्मेवार है कौन। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर इस कोरोना के लिए जिम्मेवार है कौन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें इसका जो जिम्मेवार है वह सरकार भी है और कुछ जो जिम्मेवार है इसका आम जनता भी है। अब ये जिम्मेवार कैसे है इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि जैसा कि पता है हमारे देहात में कहावत है कि तालियां दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल सही है कि अगर कहीं ना कहीं गलती सरकार की है तो कहीं ना कहीं गलती आम जनता भी जरूर किया है। आखिर इस रूप का कारण केवल एक नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं जनता भी कुछ गलती कर बैठा और कुछ गलती जो है सरकार भी कर बैठी है। और यही कारण है कि आज कोरोना इस भयानक रूप को ले लिया है। सरकार के बारे में तो सिंपल सबको पता है, जैसा कि सबसे पहला उसका गलती रहा, उनका गलती रहा चुनाव। और चुनाव जो है वह एक राज्य में नहीं बल्कि 4 राज्यों में कराया गया है। कि असम में कराया गया 27 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच, जबकि कोरोना इस समय अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। दूसरा केरल और तमिलनाडु में कराया गया इस समय 6 अप्रैल को भी बता चुके हैं हम पीछे डाटा में कि आखिर ये अपने चरम सीमा की ओर बढ़ ही रहा था। अगर बंगाल, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे लंबा चुनाव हुआ, वो भी इस कोरोना के संकट में, ये सबसे लंबा चुनाव रहा। और इसमें अगर डेट वाइज देखा जाए कि इसके फर्स्ट चरण, दूसरा और तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, इसके पहले चरण के चुनाव के दौरान जो पर डे केस था वह 60,000 था, दूसरे चरण में 70,000 था, तीसरे चरण में मतलब कि 90,000 था और चौथे चरण में इसका जो है 1.5 लाख के आसपास केस पर डे आ रहा था। 27 जो चौथा 5वां चरण था 27 अप्रैल को 1,70,000 केस आ रहा था। 22 अप्रैल की बात करें तो इसमें 3 लाख प्लस केस आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी चुनाव में कोई कमी नहीं रहा। 27 अप्रैल की बात करें 3.5 लाख केस पर डे आना शुरू हो गया और 29 अप्रैल की बात करें तो 4 लाख केस पर डे आना शुरू हो गया। इसके बावजूद भी चुनाव को कहीं रोका नहीं गया। तो ये सबसे बड़ा
जो कारण रहा कोविड-19 मतलब कि कोरोना के चरम सीमा की ओर ले जाने का। दूसरा सबसे बड़ा है दूसरा कारण है सरकार की लापरवाही। तीसरा है चुनाव के तरफ पूरा ध्यान कर देना। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग कोरोना से कम और चुनाव से ज्यादा, चुनाव की तैयारी ज्यादा कर रहे थे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण इसका है वैक्सीनेशन की तैयारी में कमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैक्सीन यहाँ सबसे ज्यादा बनाया गया, लेकिन उसकी तैयारी भारत के लिए कम ही किया गया, ज्यादा करके जो है उसको दूसरे देशों में ही जो है निर्यात किया गया। और तीसरा जो है दूसरे देशों को जो है, चौथा जो है दूसरे देशों को ज्यादा वैक्सीन देना, ये भी सरकार की एक सबसे बड़ी गलती रही। और अगला है कि फर्स्ट लहर के दौरान जितने भी स्पेशल हॉस्पिटल बनाए गए थे, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, सारा का सारा हॉस्पिटल जो है बंद कर देना, ये भी सरकार की एक सबसे बड़ी गलती रही। क्यों? क्योंकि इसमें जो है उस समय इसको बंद किया गया था जब केस भारत में मिल ही रहा था। ऐसा नहीं कि भारत में केस मिलना एकदम बंद हो गया, उस समय बंद किया गया जब केस केवल कम हुआ था। और ये भी सबसे बड़ा गलती रहा कि स्पेशल हॉस्पिटल जितने भी बनाए गए थे सारे के सारे बंद कर दिए गए। फिर है कि राज्यों के साथ जो है सही सहयोग नहीं कर पाया केंद्र सरकार, ये भी सबसे बड़ा गलती रहा कि इस समय में जो है राज्यों को जो है अपने ऊपर छोड़ दिया गया और केंद्र सरकार इस पर बहुत ही कम ध्यान दिया। और जो ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पहले चरण जो पहले फेज जो था कोरोना का, उसमें हम लोग बहुत ही कम केस में पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया, वो भी पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया। जबकि दूसरी लहर इतने तेज होने के बावजूद भी जो है संपूर्ण लॉकडाउन का प्रयोग जो है नहीं किया गया पूरे देश में। तो ये भी बहुत बड़ा कमी रहा सरकार का। और यूपी के अगर हम बारे में बात करें तो यूपी में जो है ये दूसरा सबसे ज्यादा कोविड-19 से जो है प्रभावित राज्य रहा था। और उसके बावजूद भी जो है यहाँ जो है आम चुनाव जो है मतलब कि जो पंचायत चुनाव होता है वह जो है कराया गया, और जिसके कारण जो है यहाँ जो है 700 से ज्यादा जो है शिक्षक और पुलिस कर्मियों को जो है कोरोना से मौत हो गई। तो ये सब सारा का सारा जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकार की है। और आम जनता जो है ये गलती कर बैठा है कि मास्क हो या सामाजिक दूरी हो, इसको सही ढंग से अपनाया ही नहीं। दूसरा कि शादी विवाह हो या कोई त्यौहार हो या फिर कोई भी समारोह है, उसमें हम लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में शामिल होना शुरू कर दिए, ये भी सबसे बड़ा गलती रहा। और आम जनता का तीसरा सबसे बड़ा गलती ये रहा कि चुनावी रैलियों में जो है बिना सुरक्षा के पहुंच जाना, जबकि पता था कि कोरोना जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, तो चुनावी रैलियों में जाना भी उचित नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है चुनावी रैलियों में बहुत सारा भीड़ रहा, और वह भीड़ किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं, आम जनता का ही था। और चौथा जो है वह है अपने कर्तव्यों को बहुत ही जल्द जो है जनता भी भूल गया कि हमारा काम क्या है, और लापरवाही जो है बरतने के कारण ही जो है आज हम लोग कोरोना के इस रूप को तैयार किए हैं। तो इसका जिम्मेवार केवल सरकार नहीं, कुछ गलती अगर सरकार ने किया तो कुछ गलती आम जनता भी किया है, इसलिए इसका जिम्मेवार दोनों है। लेकिन यहाँ पता होना चाहिए कि हम लोगों को ही सबसे ज्यादा जो है एहतियात बरतना होगा, क्योंकि जीना हम लोगों को है। क्योंकि हम लोग सरकार के अगर हिसाब से देखा जाए तो एक आंकड़ा होगा केवल, लेकिन खुद के हिसाब से अब तो आपकी जिंदगी जो है आपके परिवार के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोगों को ही सबसे ज्यादा एहतियात बरतना है और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। भारत से ही जो है एक देश इजराइल जो है पूरा का पूरा वैक्सीन खरीद के कुछ वैक्सीन को जो है, और वह पहला देश बन गया कोविड मुक्त देश। और उसने जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो कि इंडिया में भी जिसका प्रयोग किया जा रहा है, यहीं से वह वैक्सीन को खरीद कर भी जो है अपने देश में 62% लोगों को जो है वैक्सीनेशन किया, वैक्सीन दिया, और वह जो है दुनिया का पहला देश बन गया कोविड मुक्त। तो ये जिम्मेवार जो है कहीं ना कहीं हम लोग सब हैं, इसलिए हम लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा दायित्व है कि हम लोग जो है अपने कर्तव्य को समझें और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।